10 तक मैंने दिया था, तो इसमें डाउट आया है एक स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7 एक बार कर रहे हैं, और उसके बाद आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं सर 10। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ही मैं करा रहा हूँ। 10th में ही दिक्कत है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे अभी डिस्कस। ये देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला था अभय वाला, दिस वन। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और एक बार समझते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अभय, बाबू और चारू ये 3 पार्टनर थे और प्रॉफिट्स इनके इक्वली थे। इन्होंने क्या किया, दमन नाम के एक नए पार्टनर को लेके आए। अब आपको मैंने बताया था, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल की कैलकुलेशन करना रूल है, ये करना पड़ता है। तो इसी वजह से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 रहेगा और 5 साल का प्रॉफिट दिया है, और इन्हीं 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, 2021 में लॉस हुआ है 5,90,000 का, जो ब्रैकेट में होता है ना स्टूडेंट्स, ये लॉस होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान दो। कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को एक कार थी जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपीज, इसको खरीदा गया, और गलती क्या की इन्होंने, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया। आप खुद ही समझदार हो, अगर कोई कार खरीदी जाती है तो ये खर्चा थोड़ी ना माना जाता है, इसको तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, दिस इज एसेट फॉर द कंपनी। लेकिन बिजनेस ने क्या किया, ये जो पार्टनरशिप थे, इन्होंने इसको ना ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया, मतलब कुल मिला के इसे खर्चा मान लिया, जबकि ये खर्चा था ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जब इन्होंने खर्चा माना होगा तो 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था ये, तो साल का एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 2021। तो ये वाला जो ईयर देख रहे हो ना आप, 2021, इसमें इन्होंने गलती से खर्चा बढ़ा दिया होगा। तो हमें इसको सही करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। अगर इन्होंने गलत दिखाया तो एबनॉर्मल आया है। अब इसको सही करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? क्योंकि इन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्चा माना है, जबकि ये खर्चा था ही नहीं, ये यस तो सर। एसेट है। तो इसको हमें क्या करना होगा, 2021 में प्लस करना होगा। इसी तरह से कह रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। अब कह रहा है कि क्योंकि ये एसेट है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो आपको भी पता है 2021 में डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 में खरीदा गया है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट 10,000 का था, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था और इन्होंने ना वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट के तौर पे इसे इनकम मान लिया है, 2020 और 2021 दोनों के लिए। तो बेटा हमें क्या करना है, ये इनकम थोड़ी ना मानी जाएगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एबनॉर्मल इनकम मानी जाती है, हम इसको इनकम नहीं मान सकते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इनकम नहीं माना जाता। तो हमें इसको रिवर्स करना होगा, यानी कि इसे हमें माइनस करना होगा। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ आप भी कर लीजिए, टेबल बना लीजिए जल्दी से। तो टेबल बनाने के लिए हमें एक तो ये फॉर्मेट हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप फटाफट इसका टेबल मैंने बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट था, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एडजस्टमेंट, जो भी मैं प्लस माइनस करूंगा यहाँ पे करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट जो लास्ट में सॉल्व होके आएगा मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, ईयर लिख देना है। तो ईयर मेरा जो है 2017 2018 ये सब दे रखा है, तो 2017 2018 आप भी लिख लो, 2000 2019 2020 और 2021। याद रहे ये सब ईयर एंडेड थे। ठीक है, ईयर एंडेड है ये, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ईयर एंडेड मतलब साल के एंड में, 31 मार्च। तो अब आप आ जाते हैं प्रॉफिट पे। देखो प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, 1,50,000 3,50,000। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, आपको क्वेश्चन अभी दिखाई देगा। हाँ, अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 150, 350, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 का लॉस है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ बेटा, सबके प्रॉफिट लिख देता हूँ। ठीक है, जो जो था मैं सब लिखने वाला हूँ, तो वही मैंने लिखना शुरू कर दिया है। अब 2018 का है 3,50,000। आप भी अपने बुक में चेक करना, कहीं वैल्यू गलत आती है तो तुरंत बताना है। फिर 5 लाख है, इसके बाद इसी तरह से 7,10,000 है, और लास्ट में जो दे रखा है बेटा, ये लॉस दिया हुआ है
5,90,000 का, ठीक है। तो ये 5,90,000 का लॉस है, ठीक है। तो इसको लॉस के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, आप कंफ्यूज मत होइए इसमें। अब आप आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। देखो 2017, 18, 19 का कोई भी एडजस्टमेंट बुक वाले ने बताया नहीं है, इनका जिक्र ही नहीं किया है। तो हमारा जो वैल्यू रहेगा ये एज इट इज आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको हम एज इट इज ही हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 3,50,000 भी सेम वही आ जाएगी, 3,50,000। प्रॉफिट में आएगा, क्या कह रहे हो? नॉर्मल प्रॉफिट में आएगा, आपने एडजस्टमेंट में लिख दिया। हाँ ठीक कह रही हो, एक बार सही कर देते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं बेटा, जो जो एडजस्टमेंट है ना पहले वही कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को, मैंने आपको समझा दिया है, उसने कार खरीदा था और गलती से उसने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लगा दिया। अब देखो गलती क्या होती है कई बच्चों से कि वो डेट पे ध्यान नहीं देते। साल का एंड हो रहा है 31 मार्च और कार खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को। तो आप खुद ही सोच के देखो कि जब 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदी है तो इसका जो इसने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाला होगा, ये खर्चा 31 मार्च तक लेके गया होगा। तो कौन सा ईयर आ गया होगा यहाँ, 2020 की जगह 2021 आ गया होगा, 2021। तो ये जो खर्चा इसने गलत खर्चा दिखाया, ये दरअसल इसने 2021 में दिखाया और इसको हमें सही करने के लिए रिवर्स करना होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जबकि ये पीएनएल अकाउंट में भेज रहा है और उसके वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, तो हमें इसे प्लस कर देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ले आके 2021 में हम क्या करेंगे, इसको 2021 में प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 1,00,000 रुपए, क्योंकि ये जो था एक्चुअल में लॉस हुआ ही नहीं, ठीक है। ये तो कार का खर्चा है, तो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 1,00,000। इसी तरह से एडजस्टमेंट में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि बुक वाले ने क्या दिया हुआ, देखो कह रहा है कि क्योंकि ये एसेट खरीदा गया था तो इसके ऊपर 25% का डेप लगेगा। तो 25% का जब डेप लगेगा तो कौन से ईयर में लगेगा तमन्ना, कौन से ईयर में लगेगा ये डेप? 2020। 2020 में नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि आपने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल 2020 और डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है। तो 1 अप्रैल 2020 को जो आपने एसेट खरीदा है, इसका ईयर एंडिंग क्या होगा ये बताइए। 31 मार्च 2021। हाँ बस वही तो मैं कह रहा हूँ, यही गलती होती है बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है और इस साल का एंड है 2021। तो हमें 2021 में डेप्रिसिएशन लगाना है और 1,00,000 का 25% कितना आएगा बेटा? 1,00,000 का 25% निकाल लो रफ रफ। 25,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25,000 लिख देंगे, ठीक है, और भेज देंगे। अब आ जाते हैं तीसरी एडजस्टमेंट पे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ठीक है, अब आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है और हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया होता है। और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जो यूं ही खामोखा में, मतलब जैसे हमें डिविडेंड मिल गया और हमने कोई पैसा जमा किया तो उस पे जो हमें साल के एंड में इंटरेस्ट मिल गया, उस तरह का होता है। जब स्पेसिफिकली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बुक वाला लिख रहा है तो इससे मिलने वाली इनकम हमारी कब कब हुई है ये देखो। कह रहा है 10,000 का इनकम हमें 2020 में भी हुआ था और 2021 में भी हुआ था, यानी कि दोनों साल हुआ था। तो ये एबनॉर्मल इनकम है। तो एबनॉर्मल इनकम का एडजस्टमेंट क्या होता है, एबनॉर्मल इनकम ने 2020 और 2021 दोनों साल के हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिए होंगे, तो हमें दोनों साल के प्रॉफिट में 10-10 हजार घटा दें। तो हम क्या करेंगे, दोनों ईयर के प्रॉफिट में 10-10 हजार हम घटा देंगे, ठीक है। तो मैं 10-10 हजार यहाँ पे भी घटाऊंगा और 2021 में भी घटाऊंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, बड़ा सिंपल सा गोल्डन रूल लगाया मैंने। इसको ना थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे जो जो प्रॉफिट आ रहा है फटाफट लिख दीजिए, बस इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आप देख सकते हो। बस अब हम एडजस्ट करके और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के और इसको हम जल्दी जल्दी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं तो हम एज इट इज लिख रहे हैं, हमें कुछ लिखने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो हमने 5,00,000 यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 10,000 जब माइनस होगा तो ये 7,00,000 आ जाएगा और इसी तरह से जब
1,00,000 प्लस करो, फिर 25,000 माइनस करो, फिर 10,000 माइनस सर करो। 5,25,000। ठीक है, गुड। तो 5,25,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये माइनस में होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था, ये लॉस था, तो लॉस में प्लस करोगे 1,00,000 का प्रॉफिट, फिर माइनस करोगे 25,000, फिर माइनस करोगे 10,000, तो अभी भी आंसर माइनस में आ रहा है। तो अब आप इसका, मैं समझता हूँ कई बच्चों ने टोटल अब तक कर लिया होगा। 11,75,000। ओके, मैं मान के चलता हूँ कि कैलकुलेशन सही है, तो 11,75,000 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने बताया और ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया टोटल, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे को फॉर्मूला लगाना है ना, तो फॉर्मूले में मेरे को एवरेज पीरियड तो चाहिए ना, तो क्यों ना मैं पहले एवरेज पीरियड ही निकाल लूं। तो एवरेज पीरियड का, एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। जितना भी प्रॉफिट होता है उसको आपको क्या करना होता है बेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने ईयर हैं गिन के देखो, 2017, 18, 19, 20, 5, तो 5 से डिवाइड कर, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 2,35,000। बहुत बढ़िया, तो 2,35,000 हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ये हमारा फॉर्मूला है, आपको पता है। तो गुडविल आपको बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हम पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं, 2,35,000 आया था हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो मैं उसको लिख देता हूँ और इनटू कर देता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो बेटा, कितना है, 4 है ना, क्वेश्चन में आप देख लेना अच्छे से, 4 है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आंसर आप देख सकते हो, हाँ, तो यही आंसर है बेटा, इसमें कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये है हमारा सोल्यूशन। अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत पूछे। बस एक गोल्डन रूल याद रखना, डेट पे बड़ा ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो उसको लेस करेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्लस करेंगे। अगर कोई एसेट खरीद के खर्चे में दिखा रहा है तो खर्चा हमारा बढ़ गया होगा, तो हमें उसको उल्टा करके प्लस कर देना है, और अगर एबनॉर्मल इनकम है तो उसे माइनस कर देना है। इसके अलावा मतलब कुल मिला के आपको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपसे गलती होगी नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आज हमारे पास जल्दी जल्दी अगर हम करेंगे ना तो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये कह रहा है भास्कर पिलाई, ये दो पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। इन्होंने कनिका नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट किया और कनिका अपने हिस्से का गुडविल लेके आती है कैश में। देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो उससे वो लोग बोलते हैं कि तू गुडविल का पैसा लेके आ, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है लेकिन मांग सकते हैं। तो इसके लिए आपको गुडविल की तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना बेटा। तो वही बोल रहा है, गुडविल ऑफ दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द नॉर्मल पास्ट 3 years। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है और कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो, 2019 का 50,000 है, 2020 में उसको लॉस हुआ था और 2021 में फिर से प्रॉफिट हुआ था, और ब्रैकेट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस दे रखे हैं। तो पहले हमें इसे नॉर्मल करना पड़ेगा, अब नॉर्मल करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए इसको दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। इसके लिए बेटा हमें हमेशा की तरह टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल मैं बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये बना दिया मैंने टेबल, और इसका फटाफट वैल्यू हम भेज देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ईयर आएगा, जैसे अभी हमने किया, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ एडजस्टमेंट आ जाएगा, और यहाँ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब हमें ईयर लिख देना है। तो ईयर देखो कौन कौन सा है, 2019, 20 और 21। तो 2019, 2020, ठीक है, और 2021 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने। अब आप प्रॉफिट भी देख लो कितना कितना दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। प्रॉफिट दे रखा था 50,000, फिर लॉस दिया था 20,000 का, और प्रॉफिट दिया था 70,000, तो 50, 20, 70। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50,000, फिर उसके बाद लॉस हुआ है
20,000 का, और उसके बाद ठीक है एक काम करते हैं ना, ये ईयर जो है इसको ऊपर भेज देते, ये हो गया। और आप देखो यहाँ पे फिर से हमें क्या हुआ है, 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने ये भेज दिया बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे ऐसे ही कर ले। देखो अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो इसके लिए बड़े केयरफुली क्वेश्चन पे जाना होगा। अब देखो हर साल का प्रॉफिट लॉस बता रहा है, कह रहा है 2019 में एसेट बेचा था, उसके वजह से हमें गेन हुआ था, मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो कह रहा है इंक्लूडिंग, मतलब इस वाले 50,000 के अंदर एसेट बेच के जो प्रॉफिट हुआ वो भी लिख रखा है। आप ये बताओ क्या ये लिखना चाहिए था, हाँ या ना? नहीं रहना चाहिए था ना, क्योंकि नहीं, क्योंकि देखो जो एसेट माइनस बेच कर के जो प्रॉफिट होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है, तो दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल प्रॉफिट को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है लेस कर दो, ठीक माइनस। है, तो माइनस कर दो। इसी तरह से अगले पे आते हैं। अब 2020 में आ जाओ, कह रहा है 2020 में 20,000 का लॉस था, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। कह रहा है इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर, कह रहा है ये जो 20,000 का लॉस आया है इसके अंदर हमें आग लग गई थी 30,000 का, वो नुकसान भी दिखा रखा है, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, ऐड। ऐड। तो हमें क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है प्लस 30,000, ठीक है, तो 30,000 मैंने प्लस कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं 2021 में, कह रहा है 70,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 दिखा रखा है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो इंश्योरेंस से हमें क्लेम मिलता है वो एबनॉर्मल इनकम होती है, एक जगह नोट कर लो। इंश्योरेंस से मिला हुआ क्लेम एबनॉर्मल इनकम है, और इंश्योरेंस जो हम देते हैं वो नॉर्मल माना जाता है। तो ये एबनॉर्मल इनकम है, इसने बड़ी होशियारी से एबनॉर्मल इनकम को इनकम मान रखा है। तो ये 2021 में ये 18,000 इसने ऐड करके दिखा दिया था। तो एबनॉर्मल इनकम गलती से जुड़ी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको एबनॉर्मल इनकम को माइनस। सही करना है। और कौन से ईयर का है, 2021 का है, तो मैं 2021 में इसको माइनस कर देता हूँ, और माइनस कितना कर दूंगा, 18,000, ये कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे इसमें देखो कह रहा है कि एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹8,000, क्वेश्चन में कह रहा है कि साथ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर हमें इनकम मिली है। देखो स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर जो भी आपको इनकम मिलती है ना, ये आपका एबनॉर्मल इनकम। जब तक बुक वाला आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना बोले तब तक आप इसे एबनॉर्मल मानिएगा। तो जब भी आपको इंटरेस्ट के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर अलग से इनकम होती है, दिस इज एबनॉर्मल इनकम, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। तो एबनॉर्मल इनकम ने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हमें इसे घटाना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, बस ये हमारा हो गया है। इसके अलावा आप ध्यान से देख सकते हो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस हमारा खेल खत्म। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 50,000 में से 5,000 गया होगा तो 45,000 आ गया होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करो, 30,000, और इसको सॉल्व कर लो, 70,000 में से 18,000 कम कर दो और 8,000 कम कर दो, ठीक है, तो कितना आया मुझे बताओगे जल्दी से, कैलकुलेट करके। 44,000। बहुत बढ़िया, 44,000। 44,000 बस मैंने लिख दिया। आप कई बच्चों ने टोटल भी कर दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। सर 99,000। बहुत अच्छा, आज फास्ट कर रहे हो तुम लोग कैलकुलेशन, बस सर इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 10,000 आएगा 30,000 की जगह, 20,000 तो माइनस में है ना, लॉस है वो। यस सर। हाँ 2020 में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही, क्योंकि ये 20,000 माइनस का है, और 20,000 माइनस का 20,000 और प्लस का 30,000 10,000 आएगा, ठीक है, तो ये 99,000 ही आ रहा है, ठीक है। लिखने में गलती कर दी, बोला मन कैलकुलेट सही किया था मन में, ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब और कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट नहीं? अगर डाउट है तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो आपको भी पता है मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो समझदार हो आप लोग, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 33,000 मैंने लिख दिया। अब मुझे गुडविल का फॉर्मूला लगा देना है, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला गर्मा गर्म। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, ईयर्स
यार ये ईयर्स परचेज, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना आता ही है, एवरेज प्रॉफिट आपने लगा ही लिया है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 33,000 है, और इनटू कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बेटा, क्वेश्चन में देख के जल्दी से बताओ। 2 years. सर 2 हाँ जी, years. 2 2 ईयर है ना, years. तो बस 2 ईयर लगा दो, तो आंसर आ गया आपका 66,000। सही है। यस सर. अब देखो क्वेश्चन में पता है एक दिक्कत है, क्वेश्चन में इसने पता है क्या बोला लास्ट में, देखो कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, चलो ये तो हमने कर दिया। फिर कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल बॉट बाय कनिका, कह रहा है ये भी बताओ कि कनिका गुडविल कितना लाएगी। अब देखो पूरे फॉर्म का जो गुडविल होगा उसमें से वो अपना हिस्सा लाएगी, और कनिका कितने के लिए आई थी, देखना जरा उसका हिस्सा कितने की हिस्सेदार थी वो, 1/4. तो 1/4 लेके आएगी, क्योंकि 1/4 की हिस्सेदार है। तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल जो होगा बेटा यहाँ पे, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, आपको भी पता है वो अपने हिस्से का गुडविल लाएगी, तो कितना लाएगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू हर शेयर, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म, जो भी गुडविल होगा फर्म इनटू हर शेयर, कनिका शेयर, कनिका शेयर, ठीक है। तो अब आपको पता ही है गुडविल तो पूरे फॉर्म की 66,000 है ही, ठीक है। तो 66,000 इंटू, और इसका हिस्सा है 1/4, ठीक है, तो 1/4, सर बस। तो 16,500. हाँ जो भी है, सॉल्व कर लिया आपने बेटा, यस सर 16,500. बस। तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है, देखो। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत मुझे बताए। नहीं, अब नो एक सर. और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, खाली समझने की देर है। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, बस समझते जाओ जल्दी जल्दी। देखो कह रहा है सुमित ने परचेज किया बिजनेस अमित से, और इन्होंने डिसाइड किया कि 2 इयर्स परचेज पे करेंगे, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 4 साल का दे रखा है, और प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 इयर्स दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, आपको हमेशा की तरह पहले दे रखा है एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस हो रखा है 2018 में, तो एबनॉर्मल लॉस हो रखा है, तो 2018 में सही करने के लिए क्या करोगे, प्लस या माइनस, करेंगे ऐड. ऐड करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने 2018 में घटा दिया होगा, तो हमें इसे प्लस कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से क्यों ना हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करें जल्दी जल्दी, तो मैं क्वेश्चन के लिए टेबल बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी इसमें हेल्प कराना कैलकुलेशन में, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक बार टेबल बना देते हैं बेटा उसी तरह से जैसे हमने अभी बनाया था टेबल, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब ये इसको एक काम करते हैं ना, नीचे भेजते हैं टेबल को, ये रहा, ये देखिए टेबल ये रहा। अब इसको मैं फटाफट इसकी वैल्यू आप भेजना शुरू कर दो मेरे को, एक बार एक बच्चा मुझे फटाफट वैल्यू जरा बताता जाएगा जल्दी जल्दी। ये तो है हमारी ईयर, ठीक है, फिर ये आ गया हमारा प्रॉफिट, और ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, और ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एक बच्चा ना मुझे थोड़ा बेटा वैल्यू ईयर बताते जाओ, कौन कौन से ईयर दे रखे हैं, 2018 दे रखा है ना, 18, 19, 21. ठीक है, 2019, 2020 और फिर 2021, बस इतना ही दिया था, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये तो हो गए हमारे प्रॉफिट्स। अब हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे, कि हमें हर साल का प्रॉफिट लिखना होगा जो जो दिया हुआ है। तो प्रॉफिट दे रखा है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, बुक में देखते रहो, 80,000 का प्रॉफिट था, 1,45,000 का प्रॉफिट था, बुक में देखो आप फटाफट, यही है, फिर 160 है, और फिर 2 है, 1,60,000 है ना बेटा, और फिर 2 लाख, यस सर. ये हो गया, ठीक है। तो इसमें तो हमारे को कुछ नया काम हमने किया नहीं, खाली नकल करके भेजा है बस। अच्छा अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे, अब एक एक करके एडजस्टमेंट पास करते हैं जैसे जैसे बुक वाला बोल रहा है। देखो मैंने हर एक ईयर का प्रॉफिट लिख दिया, अच्छे से देख लो, लॉस होना नहीं चाहिए, लॉस नहीं है,
नहीं तो कई बार क्या होता है, लॉस होता है, हम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है एबनॉर्मल लॉस, खुद बुक वाले ने लिख दिया, कह रहा है एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का, और गलती से इसको हमने डेबिट कर दिया था, पीएनएल में डेबिट में दिखाया। डेबिट का मतलब होता है खर्चा, आपको याद होगा पीएनएल में जितने खर्चे होते हैं वो खर्चा डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो 2018 के ईयर एंड में इसने एबनॉर्मल लॉस दिखाया। अब इसको सही करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 2018 में इसको प्लस कर दो, ठीक है। कितना प्लस कर दो, आप कहोगे सर 18,000, जितना गलत किया है उसको आप सही कर लीजिए। तो प्लस हमने कर दिया, 18,000 था, कितना था देखना, सर 20,000 है बेटा, सॉरी सॉरी 20,000 है। तो हमने क्या किया, 20,000 लिख दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में। देखो कह रहा है अ फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2019। कह रहा है 2019 के एंड में हमने एक एसेट को बेचा और उससे 25,000 का कमाई हो गई हमारी, और बड़ी चालाकी से हमने उसे प्रॉफिट मान लिया, जबकि गलत है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें ईयर एंडिंग 2019 में क्या करना चाहिए एडजस्टमेंट, प्लस या सर माइनस? माइनस। क्योंकि ये माइनस। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको सही करने के लिए हमें उल्टा रिवर्स किया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 25,000 का यहाँ पे हमें ये दिखा देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25,000 का जो हमने गलती से प्रॉफिट दिखाया है, इसको मैंने माइनस कर दिया, बस खेल खत्म। अब तीसरे एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कह रहा है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, साल के एंड में कह रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। कह रहा है एसेट का इंश्योरेंस कराना भूल गए क्योंकि हमने देखा ही नहीं, ओवरसाइट मतलब हमारे ध्यान में ही नहीं रहा, किसी वजह से हमसे छूट गया। अब मुझे बताए कोई बच्चा, इसको क्या करेंगे? अगर माइनस। इंश्योरेंस देना, क्यों बेटा माइनस क्यों करोगे, इंश्योरेंस देना भूल गए हो तो माइनस क्यों करोगे, बताओ। क्योंकि सर ये कोई अच्छा वो हमारा एबनॉर्मल वो नहीं है, प्रॉफिट क्या या नहीं लॉस। है? एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ये तो एक डे टू डे का खर्चा है, देना तो ही पड़ेगा। इसको तो नॉर्मल लॉस मानना चाहिए। आप कह रहे हो कि सर ना तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना एबनॉर्मल है, तो फिर है क्या ये? देखो मैंने आपको पहली क्लास में नहीं बताया था कि इंश्योरेंस का जो किस्त होती है, प्रीमियम होती है, उसको नॉर्मल खर्चा माना जाता है और उसको हमेशा माइनस करना चाहिए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई कि इंश्योरेंस का खर्चा उसने डालना ही भूल गया। आपको नहीं लगता 2020 में इसको खर्चा दिखाना चाहिए था? सर माइनस 15,000 कर देंगे क्योंकि ये डे टू डे लॉस है, तो मतलब ये माइनस होना चाहिए प्रीमियम ना, देना पड़ता है, इंश्योरेंस बिल्कुल प्रीमियम। सही। तो प्रीमियम हमें दे देना चाहिए ना 2020 में, यही मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? यस हाँ सर। बेटा, तो मैं माइनस कर दूं 15,000। यस सर। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो आपको देना है। जब आपने गलत किया है तो उसको रिवर्स करना है, और सही नहीं किया तो उसे करना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चों को याद ऐसे रट के रखते हैं कि उल्टा करते रहो, गेन है तो माइनस करो, लॉस है तो प्लस करो। लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया तो दिस इज अ नॉर्मल लॉस, और अगर नहीं दिया है तो हमें 2020 का जो 1,60,000 का प्रॉफिट आया उसमें से माइनस करना ही चाहिए। रही बात 2021 की, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको हम डैश कर लेते हैं। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हैं और इसकी कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी जल्दी बता दो। 1,00,000 आ गया पहले का, दूसरे का कितना आएगा, जल्दी बेटा माइनस करके बताइए। सर 1,20,000। ठीक है, और 1,20,000 तीसरे का? सर 1,45,000 1,45,000। ठीक है, 1,45,000 बता रहे हैं, तो ये भी हमने कर दिया। और तीसरे का बेटा, चौथे का? इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 2,00,000 का 2,00,000 ही रहेगा, ठीक है। अब हमेशा की तरह यहाँ पे टोटल लिख दो, और आप यहाँ पे चले जाओ सीधा, टोटल मेरे को बताओगे कितना हो रहा है, जोड़ो जल्दी से। 5,65,000। 5,65,000, ओके, 5,65,000 ये हो गया। अब आप हमेशा, आपको याद ही है ना क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटा, कितना आएगा बेटा, 5,65,000 1,41,250। डिवाइडेड बाई कितने साल है, 4 साल है ना, डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया, कितना बता रही हो बेटा? सर 1,41,250। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस अब लगा दो जल्दी से, कितना आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता ही चल गया है, 1,41,250 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, देखना जरा क्वेश्चन में जल्दी से। 2 है, टू। हाँ तो ठीक है, बस 2 है तो हो गया, इसका डबल कर दो, कितना आ गया, 2,82,500 है ना। 82,500। अब आंसर भी मैच हो गया, बस यही पूछ रखा था, यही हमने बता दिया। तो मैं समझता हूँ सब बच्चों को क्लियर है ये। कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो बेटा, क्योंकि तुरंत पूछा करो, शर्माया मत करो बस, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे शर्माते नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी एकदम। इसीलिए बड़े केयरफुली प्लस माइनस का ध्यान रख के करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार 5 नंबर में भी आया है, तो अगर लेंदी रहा तो आ सकता है, आजकल तो 5 का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो या तो ये 3 में आएगा या 4 में आएगा, ठीक है, और 6 में आएगा तो बहुत लेंदी आएगा, तो ध्यान रखिए इसको। और कुछ पूछना है तो बताइए, ये मैं फाइल आपको भेज दूंगा, तो होमवर्क आप लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन द होमवर्क ऑल्सो नाउ। हाँ मैंने वही है, 10 का तो दिया ही था मैंने, एक्सरसाइज का 11, 12, 13 कर लो, 11 और 12 सॉरी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और एग्जाम्पल देखो मैंने कहाँ तक दिया था एग्जाम्पल बेटा, याद है? 6 सर तक 5 तक। 5 तक दिया था ना, ये तो ऊपर दिख जाएगा ना, ये रहा देखो, एग्जाम्पल कहाँ तक दिया था मैंने, ये रहा 10 तक दिया था, 5 तक दिया था, ठीक है, तो 5 तक दिया था तो पहली आप क्लास में दिया था सर, ये कल की क्या? क्लास का ही तो है, 5 तक ही दिया था सर। उससे 5 पहले तक दिया क्लास था में ना। आपने एग्जाम्पल 6 दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, आज फिर लिख लो, कोई बात नहीं, अब आगे लिख लो, कोई बात नहीं, आगे लिख लो एग्जाम्पल, देखो बुक में हमें इस टॉपिक का जितना भी एग्जाम्पल है सब निपटा देना है, तो कितना है, 7 तक है सर। 7 तक है, तो बस अब 1 to 7 तक आप कर लीजिए, ठीक है। 5, 6 और 7 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनमें डाउट भी आ सकता है आपको, तो 5, 6, 7 लिख दो, 5, 6 और 7, बस यही है होमवर्क आपका, ठीक है। इसको इतना कर लेना है, और करके, और मैं अब जिस जिस रोल नंबर के यहाँ मैसेज भेजूंगा उसको सॉल्व करके, और मेरे को उसकी पीडीएफ बना के, इस चैप्टर का सिर्फ मंगा रहा हूं मैं, इस चैप्टर का हर बच्चा कल मॉर्निंग तक ये रात तक कर ले, और करने के बाद मेरे को अपने अपने पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ भेज दे, और जो नहीं भेजेगा उससे पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, ठीक है। औरों को बता देना जो आज की क्लास में नहीं है, और मैं इसका ये भी भेजूंगा, तो इसमें से भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, नाउ यू कैन लीव। सर हाँ सर सिर्फ चैप्टर 4 भेजना है स्टार्टिंग